सागर जिले की सागर सी अस्पताल में चल रही गब्बर इज बैक जैसी कहानी। सागर जिले का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाने वाला सागर सी अस्पताल कोरोना काल से मरीजों के लिए भय और लूट का प्रतीक बनता जा रहा है। रोज़ रोज़ यहाँ से कई ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिनसे पता चलता है कि सागर सी हॉस्पिटल केवल और केवल व्यवसाय करने के लिए ही बनाई गई है। इस अस्पताल को बनाने का मुख्य उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, ना कि जनसेवा करना। हाल ही में सागर सी में घटित हुई यह घटना इस बात को पूर्णतः सिद्ध करती है, जब एक पत्रकार की बहन को मृत्यु हो जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन लगातार कभी ऑक्सीजन तो कभी दवाइयां मंगवाने के नाम पर पत्रकार और उसके परिजनों से पैसे ऐंठते रहे। यह कहानी सुनने में बिल्कुल अक्षय कुमार की बहुचर्चित मूवी गब्बर इज बैक की कहानी लगती है। बिल्कुल मूवी की ही तरह सागर सी हॉस्पिटल भी दलाली और बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। कोरोना के इस कठिन समय में जब हर कोई जैसे तैसे केवल अपना गुजारा करने में लगा हुआ है, ऐसे में भी गरीब और मजबूर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा सागर सी हॉस्पिटल जैसे कुछ संस्थान अंधाधुंध कमाई करने में लगे हुए हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की जान जाती है या बचती है, इन्हें केवल पैसों से मतलब है। चाहे मरीज़ के ज़िंदा होते हुए उससे लें, चाहे उसके मरने के बाद उसके परिजनों से। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24। हेलो हेलो आशीष, ये कल तुम्हारी यही का मामला है? अरे वही तो हमने अभी पेपर में पढ़ा तो मुझे लगा तुम्हारे ही यहाँ का है यार। ये बताइए आशीष, ये जो सागर श्री अस्पताल में कौन भर्ती था आपके यहाँ से और क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। इनको दीदी को अपन ने 6 तारीख को वहाँ पे एडमिट किया था। एडमिट के दौरान इन्होंने उनको सांस लेने में तकलीफ थी थोड़ी सी। जांच इन्होंने सिटी स्कैन किया। सिटी स्कैन के दौरान इन्होंने बताया कि सिटी स्कैन जब की थी तब बताया कोरोना की शिकायत है, लेकिन इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, नेगेटिव रिपोर्ट आई। इसके बाद भी ये लोग जबरदस्ती कोरोना में इनका इलाज करते रहे। इलाज करने के बाद जब 3 दिन से 4 दिन से ये लोग हमें जवाब नहीं दे रहे थे, क्रिटिकल बता रहे थे, 4 दिन से हमें मिलने नहीं दे रहे थे। कल जब रात में अचानक दीदी ने फोन के परसों से रात से हम लोगों का फोन नहीं उठाना स्टार्ट किया, तो जब हमने फोन नहीं उठाया तो हम कोशिश की कि इनसे मिले। जब फिर भी प्रबंधक जो अस्पताल प्रबंधक था वो मिलने नहीं दे रहा था। जबरदस्ती जब बात करने की कल जबरदस्ती जब हमने की किट पहन के हम ऊपर पहुंचे तो दीदी की डेथ बॉडी रखी थी वहाँ पे। अच्छा, और उसके बाद भी दवाई मंगा रहे थे क्या? इसके बाद भी ऑक्सीजन लगा रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, फिल्टर पे चढ़ाए हुए थे, और अभी भी हमसे ये कह रहे थे कि 63% आपका अभी भी ऑक्सीजन चल रहा है, सैचुरेशन काम कर रहा है। जब डेथ हो चुकी थी, 1 दिन पहले डेथ हो चुकी, इसके बाद भी लगातार उसका इलाज करते रहे। इलाज में लापरवाही बरती, और इसके बाद जब हमने पूछने की कोशिश की तो हमसे भी इन्होंने बदतमीजी से गाली गलौज करने की कोशिश की। और प्रबंधक जो अस्पताल प्रबंधक इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद जैन है डॉक्टर, उन्होंने हमें यहाँ मारने की कोशिश की थी गार्डों के द्वारा। और ये आरोप भी लगाया कि भाई हम तो इलाज कर रहे थे कोरोना का, जब कोरोना था नहीं उनको तो कोरोना का इलाज क्यों कर रहे थे, नेगेटिव रिपोर्ट थी, इसके बाद भी कोरोना का इलाज करते रहे। और जब इनसे बोलने की कोशिश की गई तो ये जबरदस्ती बदतमीजी पे उतर है। नहीं तो ये जब आप पहुंचे थे तो आपने देखा तो कैसे पता किया कि वो डेथ हो चुकी थी उनकी? जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो सेंचुरियन जो ये बता रहे थे 63 काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेथ बॉडी रखी थी, कोई वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। उनकी जो जब लप्स देगी तो 0 थी, और जो स्ट्रिंग बताती वो उसमें भी 000 बता रहा था सभी। तो मैंने नर्स को बुलाया तो नर्स आके बोलने लगी उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, वहीं से नर्स ने बता दिया। तो इन्होंने दवा कब मंगाई थी, मतलब आप जब पहुंचे उसके कितनी देर पहले दवा मंगाई थी? भाई साहब, इन्होंने जो इंजेक्शन इन्होंने के रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो अस्पताल में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी, उसके लिए ऑक्सीजन में लापरवाही बरती। इसके अलावा रेमडेसिविर जो इंजेक्शन भी हम लोगों से बाहर से मंगवाए। सिर्फ 1 इंजेक्शन उन्होंने दिया है, बाकी इंजेक्शन हम लोगों ने बाहर से लगवाए। इसके अलावा जबरदस्ती इनने लगाए भी है कि नहीं लगाए, फाइल दिखाने के लिए तैयार नहीं है, पूरी फाइल भी नहीं दे रहे। कल जब आनंद फानंद में हम लोगों ने चक्का जाम किया तब इन्होंने कोरोना रिपोर्ट दी हमारे लिए कि नेगेटिव आई है, इसके पहले ये वो भी देने तैयार नहीं थे। कितने तारीख को आई थी इनकी नेगेटिव रिपोर्ट? नेगेटिव रिपोर्ट भाई साहब सिटी स्कैन के तुरंत बाद आ जाती है, 1 घंटे बाद आ जाती है, लेकिन इन्होंने हमें लगातार 6 दिन से छुपा रहे थे।
कल जब हमने वहाँ पे चक्का जाम किया, चक्का जाम के बाद इन्होंने हमें रिपोर्ट दी कि इनकी नेगेटिव है। मतलब उस दिन से जबरदस्ती इसकी रिपोर्ट भी रखे रहे, आईसीयू में इनको भर्ती एडमिट किए रहे और जबरदस्ती उसको ऑक्सीजन दिए रहे, जबकि ऑक्सीजन की वहाँ जरूरत ही नहीं थी। उनको सीधा उनका टाइफाइड बिगड़ा था, टाइफाइड की बीमारी उसकी जो थी उसकी वो होनी थी दवाई, लेकिन ये कोरोना की दवाई करते रहे। इनका नहीं सीटी, वो चेस्ट सीटी नहीं हुआ था उनका? सीटी स्कैन हुआ था। सीटी स्कैन में भी इनका 20 जो फेफड़े थे, फेफड़े में थोड़ा सा इन्फेक्शन था। फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण इन्होंने ऑक्सीजन दी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन के कारण इन्होंने ऑक्सीजन तो दी, लेकिन इन्होंने साथ में ये किया कि इन्होंने लगातार उसको आईसीयू में रखे रहे। हम लोगों से कहने लगे कोविड-19 में है वो। अब जब कोविड-19 में आपसे कर ही नहीं रहते जांच, तो जबरदस्ती कोविड-19 में रखने का मतलब क्या था? ना परिवार वालों को मिलने दिया, जब जबरदस्ती कल फोन भी नहीं उठा रहे थे। जब विधायक जी ने फोन किया, कलेक्टर साहब से फोन करवाया, इसके बाद भी इन्होंने स्विच ऑफ किया अपने प्रबंधन ने। और प्रोविज जैन जो है डॉक्टर, उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। जब मैं जबरदस्ती इनके केबिन में गया, इनसे बात करने की कोशिश की, तो बदतमीजी पे उतर आए। इन्होंने कहा कि भाई वो मैं नहीं बता सकता, आप जाके देख लीजिए। मैं जबरदस्ती ऊपर गया किट पहन के, तो वहाँ दीदी की डेथ हो चुकी थी। मतलब ये 2 दिन से लगातार लाश की बॉडी का एक लाश पे वो कर रहे थे, लाश पे ऑक्सीजन दे रहे थे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे थे वहाँ। तो इसके फिर अब क्या आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके लिए? इनकी हमने एसडीएम न्यायालय को यहाँ पे मैंने लिखित शिकायत भी दी है और एफआईआर की भी मांग की है कि डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द किया जाए और लाइसेंस पे कार्रवाई की जाए। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती तो आगे हम अपने, अभी चक्का जाम किया, अभी सिर्फ सागर सिटी पे चक्का जाम किया, हम पूरे सागर जिले में चक्का जाम करेंगे। अच्छा, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कोरोना नेगेटिव की, वो किस तारीख की थी? रिपोर्ट नेगेटिव जो भाई साहब इनने 6 तारीख को एडमिट किया, 6 तारीख को सिटी स्कैन के 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इनने 6 दिन लगातार हमसे छुपाई। इन्होंने कल हमें शाम को जब चक्का जाम के बाद इन्होंने रिपोर्ट दी है। नहीं तो उसमें तारीख क्या पड़ी है? अभी रिपोर्ट अभी हाथ में नहीं दी। इन्होंने ये बोला कि नेगेटिव है और आपके पास मैसेज आया होगा, जबकि हमारे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। कोरोना सिर्फ लापरवाही, क्या सरकार कह रही हो चाहे कोई कह रहा है, सिर्फ लापरवाही प्रबंधक की हो या बीएमसी के प्रबंधक का बोल रहे हैं, तो हमारे पास तो अभी तक कोई एसएमएस भी नहीं आया कि कोरोना था उनको कि नहीं था। आपने नेगेटिव रिपोर्ट भी बना दी। अब नेगेटिव रिपोर्ट आपने बनाई है तो नेगेटिव रिपोर्ट आपने हमें दी भी नहीं है अभी तक। ना फाइल का आप इंजेक्शन बता रहे हैं कि कौन सा आपने इंजेक्शन, कितने इंजेक्शन दिए। तो आप क्या क्या चाहते हो? मैं सीधा ये चाहता हूँ कि आप जो यहाँ की लापरवाही है सागर सिटी में, इस तरह की लापरवाही आगे पेशेंटों के साथ ना हो, और जो यहाँ प्रमोद जैन है इनको तत्कालिक हमारी एफआईआर की सुनवाई हो। जो जज न्यायालय से हमने मांग की है इसकी मजिस्ट्रेट जांच की, तो मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए और जो इन्होंने गलती की है उसकी सजा जो मिलती होनी चाहिए वो हो। और यदि नहीं होता तो क्या करोगे? नहीं होगी तो मैं अभी, हमने सिर्फ सागर सिटी के यहाँ चक्का जाम किया, हम पूरे सागर जिले में चक्का जाम करेंगे। आशीष, दीदी का कोई फोटो हो तो मुझे दे दो, है ना? हाँ। और जो तुम्हारे पास कुछ कागज हो, ये जो वीडियो फुटेज हो, जो भी हो, वो सब मुझे भेज दो, ठीक है ना? भेज दो। स्टार्ट करें। सर, ये मरीज भर्ती किया गया था, किस कारण से मौत हुई? सर, परिवारजनों का आरोप है कि बायलेटरल सीवियर एटिपिकल न्यूमोनाइटिस थी, इसका कोविड फायर था और ये जब आए थे तब बहुत गंभीर हालत थी। ये परिजनों को अच्छी तरह से समझा दिया गया था और उसके बाद ही उनको भर्ती किया गया। सर, जैसे कि इन लोगों का आरोप लग रहा है कि डेथ सुबह हो चुकी थी और अभी तक ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही थी, ये क्या मामला है? इस प्रकार की जो बात है वो बिल्कुल निराधार है। इनको बाईपैप सपोर्ट जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन था उस पर रखा हुआ था और इनके लिए जो सडन सैचुरेशन फॉल हुआ था वो लगभग 3 बजे के करीब हुआ था, तो इसके लिए सीपीआर दिया गया था और सीपीआर का प्रोटोकॉल के अनुसार ही उसके बाद उनका फ्लैट लाइन ईसीजी आने पर डेथ का डिक्लेरेशन। तो अभी जो पेशेंट रखा था तो उनको जानकारी दी थी आपने? हाँ, ये पहले दिन से जानकारी है। ऑक्सीजन जब उनको, हाँ, उसके सब कुछ हमारे पास प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है। जो अभी जो लोग हमसे मिलने आते थे समय समय पर इन लोगों से खुद ने इन लोगों ने साइन किए और उस चीज का आपका हमेशा करवाया गया। वो तो ब्लैंक पेज पे साइन करा देते सर। धन्यवाद। सर, ये अभी कुछ देर पहले यहाँ पर विवाद हुआ था, किस संबंध में विवाद हुआ, तो क्या निष्कर्ष निकला सर? सागर शहर में आज शाम को जो है कोविड पेशेंट की डेथ हुई थी। जैसे इसकी सूचना मिली तो इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हम यहाँ पर आए। हमने उनके परिजन से बात की, उनकी कुछ समस्याएं थी जिसके बारे में जो यहाँ पर सागर शहर के प्रबंधन के से हमने बात की और दोनों ही पक्षों की हमने सामने उनमें बात करवा दी है और अब मामला शांत हो गया है। सर, जैसे कि उन लोगों ने आपके लिए ज्ञापन दिया है, इसमें
मुझे एक अभी ज्ञापन दिया उनके परिजन के द्वारा, वो प्राप्त हुआ है। उसमें हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी को उसको सूचना देंगे, फिर उसके उपरांत हम आगे की जानकारी देंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद भाई। सागर श्री का यहाँ दीदी को एडमिट किया था, 6 तारीख को एडमिट किया था जी, जिनका यहाँ सिटी स्कैन किया गया था। सिटी स्कैन के दौरान बताया गया था कि उन्हें कोविड की शिकायत है, लेकिन अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली है कि कोविड है या नहीं है। ना पॉजिटिव बताया ना नेगेटिव बताया। आज उनकी ना कोई मैसेज आया मोबाइल पे। आज लगातार 7 दिन हो गए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। दवाई इंजेक्शन नहीं दिए सागर श्री ने। इंजेक्शन का बोला, मैं बाहर से इंजेक्शन अरेंज करके लाया, इनको इंजेक्शन लगवाए। इसके बाद भी आज सुबह से, जब कल रात तक हम लोगों की बात हो रही थी, आज जब बात नहीं हुई तो सुबह 6 बजे हमने प्रोमेश जैन को लगातार कॉल करने की कोशिश की। दीदी को कॉल किया तो उठा नहीं रही थी। इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। और सागर विधायक से भी बोला तो उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन इन्होंने स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल अपना। 6 बजे से लगातार ये लाश को रखे हुए हैं। अब कल रात से अगर लगातार हमारी बात नहीं हो रही तो कल रात में अगर दीदी की डेथ हुई थी तो इन्होंने बताया क्यों नहीं, छुट्टी क्यों नहीं की। जब इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये सीधा कह रहे हैं कि उनका इलाज जारी है। हम जब सुबह पहुंचे, ऑक्सीजन पे चल रही हैं, ऑक्सीजन पे अभी भी वाईफाई उनको दिया जा रहा है। जब हम किट लगा के ऊपर पहुंचे तो दीदी की डेथ हो चुकी थी। जब हमने आके डॉक्टर साहब को बताया तो वो कह रहे हैं कि अभी उनकी ऑक्सीजन अभी भी उनको दी जा रही है। तो क्या प्रशासन सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं और बता रहे हैं डेथ हो चुकी है, इसके बाद भी उसकी ऑक्सीजन देते रहेंगे? आपकी दीदी का नाम क्या था? हेमलता दुबे। शिकायत क्या थी उनको? शिकायत थी उनको सिर्फ फेफड़े में शिकायत थी। चूँकि हम चेक कराने यहाँ पे लेके आए थे, चेक कराने के दौरान यहाँ पता चला कि उनको थोड़ी सी फेफड़े में शिकायत है। उसको लेके यहाँ पे एडमिट किया था। एडमिट के दौरान इन्होंने बताया कि उनको लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पर रखिए, तो 2 दिन ये नीचे नॉर्मल वार्ड में रखे रहे। कोविड-19 का इन्होंने बोला कि कोविड की शिकायत है। इसके बाद अभी तक इनने रिपोर्ट भी नहीं दी मेरे को कि पता चले कि कोविड इनको था कि कोविड नहीं था। कितने पैसे ले लिए सागर श्री वालों ने? तो अभी ये कह रहे हैं कि उसका कोविड की अभी जांच नहीं है, हम कलेक्टर से बात करेंगे। तो तुम अभी झक मार रहे थे 7 दिन से, क्या कर रहे थे ये नहीं बताने का। अरे करीब कितना पैसा ले लिया आपकी दीदी एडमिट थी? 2 लाख 2.5 लाख रुपए का यहाँ का खर्चा बता रहे हैं। इसके अलावा पैसे की तो ठीक है, आप पैसा ले रहे हो तो कम से कम इलाज तो दो, लेकिन इलाज भी देना नहीं चाहते। आप लोगों की यहाँ से अभी तक जब से लाशों का इलाज कर रहे हो। जी, जब से आपकी दीदी खत्म हुई तब से प्रबंधन के अधिकारी ने बात हुई आपसे? प्रबंधन के अधिकारी प्रोमेश जैन, यहाँ जो डॉक्टर प्रोमेश जैन है, उनसे मैंने मिलने की कोशिश की तो वो मुझ पे ही चिड़चिड़ा बैठे और कहने लगे गार्डों से इनको बाहर निकालिए। एक दिन प्रोमिस ना आई है, ना मैसेज आया किसी के मोबाइल पे, ना मेरे, ना पापा के, ना मामा के, किसी के मोबाइल में नहीं आया मैसेज कि कोविड-19 पॉसिबल की रिपोर्ट है। सिर्फ स्कैन में, सिटी स्कैन में पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कोविड-19 की रिपोर्ट आई नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। साला कोविड वार्ड में रखा 10 दिन से। यहाँ पे जितने पेशेंटों को रख रहे हैं उन पेशेंटों को किसी को ना जानकारी दे रहे हैं ना मिलवा रहे, सिर्फ कोविड-19 में रखे हैं कि कल रात 11 बजे से अभी तक, जबकि कई पेशेंट जो सही हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से जानकारी 5 से 6 बार अस्पताल के चक्कर मार चुका हूँ। अस्पताल की नर्स क्या कह रही, साला 83% सैचुरेशन आ रही ऑक्सीजन की, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। डेथ हो चुकी थी उनकी। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? शुभम दुबे। लाशों में कुल मिला के इंजेक्शन लगा रहा है, लाशों की रिपोर्टें हो रही, लाशों पर दलाल